नमस्कार साथियों, कहानी विद किरण में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है, पूरी सुनिएगा। एक बार किसी राजा ने प्रण किया कि वो 100 अंधे लोगों को प्रतिदिन खीर खिलाएगा। एक दिन क्या हुआ, एक विषधर सांप ने खीर में अपना जहर उगल दिया और 100 के 100 अंधे आदमी उस खीर को खा के मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ। अब ये 100 आदमियों की हत्या का पाप कैसे धुलेगा। इस परेशानी की हालत में राजा घर छोड़ के निकल गया। जंगल के रास्ते गया कि भगवान की भक्ति करके अपने इस पाप से मुक्ति पाएगा। तो जाते जाते रास्ते में एक गांव पड़ा। गांव की चौपाल पे कुछ लोग बैठे हुए थे, रात होने वाली थी। राजा ने उन लोगों से पूछा कि भाई, यहाँ कोई भक्ति भाव वाला घर है क्या। चौपाल के लोगों ने कहा, हाँ है ना, 2 भाई और एक बहन है। वो लोग बहुत बड़े भगवान के बंदे हैं। राजा वहाँ गया। उन लोगों ने राजा को रात गुजारने की सहमति दे दी। अगले दिन जब राजा सो के उठा तो देखता है कि वो लड़की सिमरन पे बैठी है। वैसे तो वो लड़की सबके उठने से पहले सिमरन करके उठ जाती थी। उस दिन उसको कुछ टाइम लग गया। जब वो सिमरन से उठी तो उसके भाइयों ने पूछा कि बहन, आज तुमने बहुत लेट कर दी सिमरन से उठने में। ये जो मुसाफिर आया है, इसको नाश्ता करके जाना भी तो है। तो बहन बोली, हाँ, आज ऊपर में कोई फैसला चल रहा था और धर्मराज बड़ी उलझन में थे। तो भाई ने पूछा कि क्या उलझन थी। बोला, धर्मराज इस उलझन में थे कि वो जो 100 अंधे आदमी मरे, उसके पाप की सज़ा किसको दे, राजा को दे या उस सांप को दे जिसने उस दूध में खीर में जहर उगला, या उस रसोइये को दे जिसने उस खीर को ढका नहीं। राजा को लगा ये तो मेरी ही कहानी है। तो राजा को मन ही मन दिलचस्पी हो गई। तो राजा ने पूछा कि बेटी, तो धर्मराज ने क्या फैसला दिया। उस लड़की ने कहा, अभी तो कुछ फैसला नहीं दिया। फिर उस दिन राजा ने पूछा कि मैं आज रात यहाँ और ठहर जाऊँ, क्योंकि राजा को ये लगा कि आज नहीं तो कल फैसला तो देंगे ही धर्मराज। तो तीनों भाई बहन ने कहा, हाँ हाँ, रुक जाइए। उन्होंने सहमति दे दी। राजा रुक गए। उधर चौपाल में जो आदमी बैठे थे, उन लोगों ने कहा, उन लोग आपस में गप करने लगे कि देखा, कल वो जो आदमी आया था, जो भक्ति भाव वाले घर का नाटक कर रहा था, देखो आज वो वहीं पे रुक गया और वो वहाँ पे पक्का रुकेगा और उसके बाद उस लड़की को लेके भाग जाएगा। वो लोग निंदा करने लगे राजा की। दूसरी दिन सुबह फिर वो लड़की सिमरन से उठ चुकी थी सबके उठने के पहले। राजा जब नींद से जगा तो राजा ने उस लड़की से पूछा, बेटी, आज धर्मराज ने फैसला सुनाया क्या। लड़की बोली, हाँ सुनाया ना। राजा ने पूछा कि वो हत्या का पाप किसको लगा। लड़की ने कहा, वो हत्या का पाप तो हमारे गांव के चौपाल पे जो लोग बैठे थे सब बांट के ले गए। तो देखा साथियों, ये है निंदा का फल। तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदक हमेशा दूसरों के पाप को अपने सर पे ढोता है और परेशान होता है। इसलिए निंदा से बचिए। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।